यह कहानी एक पिज्ज़ा बॉय डिलीवरी के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना अमित के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक पिज्ज़ा शॉप में काम करता था। एक रात जब 2 बजे जब अमित अपनी शिफ्ट ख़त्म करके निकलने जा रहा था, तभी अचानक ही पिज्ज़ा शॉप का फ़ोन आया। अमित ने फ़ोन उठाया तो कोई बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो अमित ने ऑर्डर लेने के लिए मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जब उस आदमी ने 6 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया तो अमित ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि बड़े ऑर्डर पर अच्छे खासे टिप भी मिल जाती है और अमित को पैसों की ज़रूरत भी थी। अमित जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटसाइड में था। काफ़ी रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क बहुत कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ थी और रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत देर ड्राइविंग के बाद अमित उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो बहुत से पुराने और बहुत ही अजीब घर के सामने खड़ा था। वो घर जंगलों के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी और आसपास कोई भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से खाली पड़ा हुआ है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। अमित उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसीलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सारी बातें बताने लगा और वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन बीच में नेटवर्क ठीक से ना आने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और बाद में कॉल नहीं लग रही थी। अमित अगर बिना मैनेजर को बताए वो पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। तो इसीलिए बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने कॉल नहीं उठाया, तो उसने उस घर में जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। अमित जैसे ही आगे बढ़ा तो उस घर में एक लाइट ऑन हो गई। अमित को थोड़ा ठीक लगा कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और बोला, पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन बहुत देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से बेल बजाई तो उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अमित वापस ही जाने वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा खुला। अमित थोड़ा घबराया हुआ था और वो अंदर घुसा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अमित ने आवाज़ लगाई, कोई है? प्लीज़ पिज़्ज़ा ले लीजिए। तो तभी उसने देखा कि एक सोफे के नीचे से निकलकर एक काली बिल्ली दूसरे कमरे की ओर भागी। जैसे ही वो बिल्ली एक कमरे की ओर घुसी तो उस कमरे की लाइट और टीवी ऑन हो गई। अमित को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे के अंदर गया। वहाँ 3 छोटी सी लड़कियाँ बैठी थी। वो तीनों सोफे पर बैठकर दूर से अजीब तरीके से अमित की ओर देखे जा रही थी। अमित ने उनसे कहा कि वो कब से डोर बजा रहा है और वो लोग हैं जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। अमित ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग काला पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक गुस्से में बदल गई। अमित पीछे पलटा और वो घबरा उठा। उसके हाथ से पिज़्ज़ा के डिब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर अमित का खून जम गया और वो कांपने लगा। वो अपने बाइक की तरफ भागा और वहाँ से निकल गया।